फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना छेत्री। आज मैं बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। हम महिलाओं के लिए मेनोपॉज, राइट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम इसको अनदेखा कर जाते हैं और बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि आपको बहुत सारी बीमारियाँ इसी वजह से होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अब तो इसके बहुत सारे टेस्ट हो गए, है ना। एफएसएस टेस्ट है, कार टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, आप टेस्ट करवा सकते हैं, राइट। इसके कुछ सिम्टम भी हैं जो आपको बहुत जल्द दिखाई देंगे, महसूस होता होगा, राइट। ये होता क्या है, प्री मोनोपोज तो आपको पता ही है। जो प्री मेनोपोज होता है वो 35, 38, 40, 42 मेंस्ट्रुएशन साइकिल गड़बड़ होना, है ना, अनबैलेंस्ड हो जाना, कभी ज़्यादा कभी कम, राइट। ये तो इसका प्री मेनोपोज सिम्टम है। बट अगर आप इसको समझते जाएंगे आगे आगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस फील करना, फिजिकली डिक्लाइन, मूड स्विंग होना, राइट, ओवर रिएक्ट करना, बिना बात पे गुस्सा करना, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें, हॉट फ्लैश, गर्म होना और पसीना आना, फिर ठंड लगना, है ना। और कभी कभी आपको एक अकेलापन महसूस होके बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम हैं इसके। अगर आप समझना स्टार्ट करें, ये सिम्टम को झेलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर कोई तो समझेंगे नहीं आपको, चाहे आप पूरी लाइफ किसी की सेवा भी करेंगे, है ना, लेकिन कोई आपको ये नहीं बोलेगा इस टाइम, समझेगा नहीं। जिनके समझते हैं समझना भी चाहिए लाइफ पार्टनर्स को। अब जो नहीं समझते तो कोई बात नहीं, उनको खुद समझना है, राइट। खुद से समझना है कि क्यों होता है। नो डाउट कुछ न कुछ न्यूट्रिशन की कमी, है ना। न्यूट्रिशन की कमी की अगर हम बात करें, इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपका 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। कई लोग 20, 25, 30 जब होता है तो कहते हैं नहीं विटामिन डी फुल है, लेकिन नहीं, ये इतना नहीं है। इस समय आपका 60 और 80 के बीच में डी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विटामिन डी की कमी से जो आपके जॉइंट्स में उस टाइम डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कमी की वजह से होता क्या है, आपको जॉइंट्स, बोन्स में पेन होना शुरू होता है। ये इसका एक सिम्टम भी है। लेकिन आगे जाके ये मेनोपॉज जब बढ़ता चलता रहता है, क्योंकि ये कोई 1 महीने 2 महीने का टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है। जैसे 8 से 10 साल आपको ये रहता है। तो अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपको हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है उस टाइम आपकी बॉडी में डी पूरा रहे, राइट। और उसी वजह से, वही डी की कमी से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें को फेस करना पड़ता है, जिसमें आपका वेट बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, हड्डियों में दर्द भी हो सकता है। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। ये क्यों होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल का बैलेंस ना होना, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हार्मोनल को अगर आपने मेंटेन रखना है, बैलेंस करके रखना है, तो आपकी बॉडी में डी बहुत ज़रूरी है। साथ में कैल्शियम, राइट, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दीजिए, है ना। 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, अब आप 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं। इस टाइम अगर आप कोशिश करें न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन ले, अच्छा खान पान रखें, है ना। खान पान में अगर कोई कमी है तो आप मल्टीविटामिन ले, लेकिन केयर करें। और जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका इसमें इस टाइम ओमेगा 3, ओमेगा 3 ज़रूर लें। फ्लैक्सीड ऑयल, राइट, अगर आप वेजिटेरियन हैं और ले सकते हैं तो क्रिल ऑयल, ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में उस टाइम, और आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। 2 कैप्सूल तो ज़रूर लेना चाहिए, अगर आप इस प्रॉब्लम में थोड़ा अपने आप को सही रख सके, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है। इसी टाइम डायबिटीज़ भी इसी प्रॉब्लम की वजह से शुरू होता है, राइट। पूरा आपका बॉडी चेंज हो रहा होता है, पूरा हार्मोन ही जब चेंज हो रहा है तो सोचो, है ना, उस टाइम जो भी आपका ऑर्गन, जो आपको पहले से परेशानी होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हमने बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। विटामिन डी, वेस्टीज का अगर आप विटामिन डी सबलिंगुअल स्प्रे लेते हैं, एब्जॉर्बेटिव सबलिंगुअल स्प्रे, तो 2 ही स्प्रे में आपको एक दिन में जितना डी चाहिए वो आपको मिल जाता है, राइट। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारा बहुत अच्छा है, डी के साथ है, बॉडी में अच्छे से डिज़ोल्व होता है
है ना। अगर आप बात करें तो अगर आप जितना भी कैल्शियम ले तो मार्केट का वो इतना अच्छा डिज़ोल्व नहीं होता, तो बॉडी को 25 to 30% ही बॉडी में लगता है। लेकिन हमारा जो डी सबलिंगुअल स्प्रे वो आपका 80 to 90% डिज़ोल्व होता है, क्योंकि सबलिंगुअल आपके सलाइवे के साथ जल्दी से जल्दी ब्लड में जाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तरीका है। उसके बाद अगर आप बात करें B12 भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद ओमेगा 3 ज़रूर से ज़रूर लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से अगर आप लेते हैं तो आप फिज़िकली फिट रहेंगे और इस प्रॉब्लम को, मेनोपॉज को सामना कर पाएंगे। ये लाजमी है, होना ही है, तो क्यों ना इसकी तैयारी करें, ज़रूर करें। और इसके बाद जो मेंटली है, मूड स्विंग्स और गुस्सा आना, डिप्रेशन, एंजाइटी और खुद में ही कुछ कुछ चलते रहना माइंड में, राइट, और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करना, इसके लिए आपको मेडिटेशन, कपाल भारती, योगा, जिम, कुछ भी आप अपने आप को 1 घंटे ज़रूर दें, राइट। मेरा तो यही था कि मैं आप लोगों से ज़रूर ये शेयर करूं ताकि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारी हम महिलाओं में जिम्मेदारियां भी कुछ ज़्यादा ही हैं और हम खुद ही अपने आप को संभाल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं थोड़ा हेल्प कर पाई महिलाओं को समझने में। सो थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।